नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको पॉलिटी 360 में। आज का टॉपिक है संविधान निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉलिटी का सबसे कोर टॉपिक है और हर एग्जाम में यहाँ से 100% एक दो या तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पे इसको हम कवर करेंगे 3 पार्ट में और हर पार्ट के अंत में होगा एक रिवीजन टेस्ट। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं और यहाँ पे पढ़ाया नहीं, याद कराया जाएगा ट्रिक, माइंड मैप्स और रिवीजन बूस्टर के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पार्ट 1 पे आते हैं। कंपनी रूल बिगन। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? सबसे पहला पॉइंट यही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 31 दिसंबर 1600 को। याद कैसे रहेगा? तो सिंपल है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी डिजिट जोड़ दें, सारे लेटर, इसमें क्या आ रहे 4, इसमें क्या आ रहे 5, इसमें कितने आ रहे 7। अगर सबको जोड़ें तो टोटल लेटर आ रहे 16। 16 आ रहे तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। जिनको ट्रिक चाहिए उनके लिए सिंपल ट्रिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे लेटर जोड़ दो, 1600 आ जाएगा। किसने बनाई थी? तो ब्रिटिश रानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर दिया था। कौन थे ये लोग? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारियों का ग्रुप था। इसका मुख्यालय कहाँ था? लंदन में था। बनाई किससे गई थी? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने हेतु, पर भारत में व्यापार केंद्रित हुआ। सिंपल है। आगे चलो। परीक्षा अलर्ट में क्या है तो देखते हैं। कई बार जो क्वेश्चन पूछा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई थी? तो अकबर के शासनकाल में हुई थी। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। अब वहां से व्यापारी का ग्रुप आएगा। तो पहले कौन आए थे? तो विलियम्स हॉकिंस, कैप्टन विलियम्स हॉकिंस आए थे, सूरत पोर्ट पे पहुंचे थे। ठीक है, कब आए थे? 1608 में आए थे। किस शिप से आए थे? हेक्टर शिप से आए थे। और इनको व्यापार की अनुमति नहीं मिली थी, ठीक है, जहांगीर के द्वारा। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि यहाँ पे पहले से पुर्तगीज व्यापार कर रहे थे, इसलिए जहांगीर को इन लोग पे भरोसा नहीं हुआ, तो इन्होंने अनुमति नहीं दी। अब ये पॉइंट याद कैसे रहेगा? तो देखो, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसके 8 साल बाद विलियम्स हॉकिंस आए। सिंपल है। नहीं याद हो रहा अभी भी? तो चलो हम ये देखते हैं। एच एच 8 जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। देखो दूसरा पॉइंट है, एच अगर लेटर में काउंट करोगे, नंबरिंग अल्फाबेट की ABCD EFG है तो 80 आएगी। हम्म तो एच का 8 हो गया, तो 8 से हम पकड़ेंगे 1608। दूसरा दूसरी ट्रिक ये है कि मान लो कि हॉकिंस, हॉकिंस का नाम सुना है? प्रेस्टीज हॉकिंस, हॉकिंस के कुकर होते हैं। तो तुम ये कहो कि 8 हॉकिंस के कुकर मेरे घर में हैं। ठीक, हमारे घर में कितने हॉकिंस के कुकर है? 8। तो 1608 में विलियम्स हॉकिंस आए थे, इनको व्यापार की अनुमति नहीं मिली। तो इसके बाद कौन आए? तो इनके 4 साल बाद थॉमस बेस्ट आए। कब आए? 1608 के 4 साल बाद। +4 कर दोगे तो 1612। हम्म में थॉमस बेस्ट है। नाम में बेस्ट है, इसका मतलब इन्होंने कुछ बेस्ट किया होगा। बेस्ट क्या किया था? इन्होंने पुर्तगीज को हराया था बैटल ऑफ स्वाली में, हम्म नियर सूरत, गुजरात कोस्ट। इससे क्या हुआ कि मुगलों का विश्वास प्राप्त हो गया इनको। इससे क्या हुआ कि पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में 1630 में। अभी भी परमिशन नहीं मिली थी ट्रेड की। परमानेंट, टेम्पोररी मिल गई थी और सूरत में फैक्ट्री भी स्टेब्लिश हो गई थी। और देखते हैं परीक्षा अलर्ट में क्या है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहाँ लगी थी? सूरत में लगी थी। सूरत कहाँ है? गुजरात में, 1630 में। हम्म और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ब्रिटिश फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया, जिसको हम ये भी कहते हैं कि फर्स्ट टेम्पोररी फैक्ट्री, कब और कहाँ लगी थी? तो वो लगी थी मसूलीपट्टनम में 1611 में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। किसके परमिशन से लगी थी? तो गोलकोंडा सुल्तान की परमिशन से। सिंपल है। आगे चलो। अब विलियम्स हॉकिंस आ गए। 1600 में कंपनी बन गई। 1612, 8 साल बाद 1608। ठीक है, 8 साल बाद विलियम्स हॉकिंस आ गए। उसके 4 साल बाद थॉमस बेस्ट आ गए, बेस्ट नाम में। उसके 3 साल बाद 1615, थॉमस बेस्ट के 3 साल बाद थॉमस रो आए थे।
जहांगीर की कोर्ट में। ये एक ऑफिशियल अम्बेसडर थे किंग जेम्स फर्स्ट के, इनके द्वारा भेजा गया था। हम्म, इनको व्यापार के लिए फरमान प्राप्त हुआ। हम्म, कंपनी को स्थायी व्यापार अधिकार प्राप्त हुआ। किसने करवाया? थॉमस बेस्ट ने। अब देखो, देखते क्रोनोलॉजी जो हमने याद की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 में बनी थी। उसके 8 साल बाद कौन आए थे? विलियम हॉकिंस आए थे। सिंपल है। उसके 4 साल बाद कौन आए थे? थॉमस बेस्ट आए थे। बेस्ट नाम में है तो सॉली की लड़ाई जीती थी। उसके 3 साल बाद कौन आए थे? थॉमस रो आए थे। ठीक है। अब हॉकिंस का हमने, हॉकिंस हार्ट कुकर है तो 1608 हो गया। थॉमस रो तक याद हो गया। अब थॉमस रो 1615 में आए थे। अब अगर हम इसको पकड़ते हैं थॉमस रो को, तो और इसकी डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या बनेगा? 51 बनेगा। 51, 15 की दोनों डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो 51 बन जाएगा। तो 1651 में कासिम बाजार फैक्ट्री की स्टेब्लिशमेंट हुई थी बंगाल में। सिंपल है। थॉमस रो से 1651 पकड़ लिया हमने कासिम बाजार फैक्ट्री। अब आओ आगे देखते हैं एग्जाम अलर्ट में क्या था। फर्स्ट इंग्लिशमैन टू रीच मुगल कोर्ट, बार बार पूछा गया है। विलियम हॉकिंस थे फर्स्ट इंग्लिशमैन। कब आए थे हॉकिंस के 8 कुकर? तो 1608 में। फर्स्ट ऑफिशियल ब्रिटिश अम्बेसडर टू मुगल को, देखो यहाँ पे बात हो रही है पहला आधिकारिक ब्रिटिश राजदूत की, तो वो कौन थे? सर थॉमस रो, 1615 में आए थे। उसके बाद है फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया। यूरोपियन कह लो या पुर्तगीज कह लो, पुर्तगाल यूरोप का ही देश है, यूरोप में आता है। ठीक है। तो वो थे वास्को डी गामा, 1498 कैलकट पोर्ट पे आए थे। ये क्वेश्चन भी 50 बार पूछा गया है और आपको डेट ईयर एकदम याद रखनी है। 1498 में वास्को डी गामा, याद ही होगी ज्यादा लोगों को। अब देखो कासिम बाजार फैक्ट्री आ गई। कहाँ से हमने जोड़ा था इसको? थॉमस रो से। कब ये आए थे इंडिया? तो 1615, दोनों डिजिट इंटरचेंज कर दी थी, उससे क्या बनाया था? 1651। सिंपल है। तो 1651 में कासिम बाजार फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई थी, कहाँ पे? बंगाल में। हम्म अब ये जो बंगाल में स्टेब्लिश हुई थी, ये मुर्शिदाबाद के करीब थी, वेस्ट बंगाल में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, आगे पता चलेगा क्यों। बंगाल में कंपनी की स्थिति मजबूत थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब देखो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इमीडिएट कॉज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी क्या था? अटैक ऑन कासिम बाजार फैक्ट्री। ठीक है। किसने अटैक किया था? सिराजुद्दौला ने किया था। वही कॉज बना था। कॉज और भी थे लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉज था कि कासिम बाजार फैक्ट्री पे अटैक करना, जो कि स्टेब्लिश हुई थी 1651 में। कहाँ पे? बंगाल में। अगला पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, किसने दिया था? यही पूछा जाता है। किंग चार्ल्स सेकंड। किसने दिया था? किंग चार्ल्स सेकंड ने दिया था। इनको कहाँ से मिला था? इनको मिला था पुर्तगीज से। पुर्तगीज ने क्यों इनको दिया था? क्योंकि इन्होंने पुर्तगीज प्रिंसेस से शादी की थी, तो एज ए डावरी, दहेज के तौर पे किंग चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे मिल गया। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। सिंपल, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो 1619 में क्या हुआ। 1619 में जॉब चैनॉक ने कलकत्ता फाउंड किया। कलकत्ता की स्थापना की। ये कई बार पूछा गया। तो पहले तो हम चैनॉक सी से सी को जोड़ देंगे। ठीक है। चैनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की, हो गया ही। अब देखो जॉब चैन नो, जॉब चार नो बन रहा है ना नाम। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जॉब जॉब चार नॉट 90। नो के आगे टी लगा देंगे और 90 मीन्स, स्टिक को इलेबोरेट करते हैं। मेरे पास 4 जॉब है ना कि 90। सिंपल। तो जब भी ये नाम आए कि कब जॉब चैनॉक ने कलकत्ता फाउंड किया, तो 1619। हम्म तो हम यहाँ से देखेंगे जॉब 4 नो नॉट 90। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 2 बार रिवाइज करना है, याद रहेगा। 1619 में किया था, चैनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट क्यों है? बाद में ये ब्रिटिश भारत का राजधानी भी बना। अब आगे देखते हैं इसके बाद। अब इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्रोनोलॉजी के हिसाब से 1717 में
मुगल सम्राट फारूकियत का फरमान था। हम्म, फरमान। अब इसमें क्या इन्होंने किया था, इन्होंने कस्टम फ्री ट्रेड राइट कंपनी को दे दिए थे। कहाँ के लिए, बंगाल के लिए। अब ये याद कैसे करना है, तो देखो ये रियल स्टोरी है। फारूकियत ने क्यों दिया था, क्योंकि जब ये बीमार पड़े थे तो इनको एक डॉक्टर थे जिनका नाम था विलियम हैमिल्टन, उन्होंने उनका इलाज किया था, उनकी जान बचा ली थी। हम्म तो वो डॉक्टर जो थे वो ईस्ट इंडिया से रिलेटेड ब्रिटिश डॉक्टर थे। ठीक है, तो इससे खुश होके उन्होंने कस्टम फ्री ट्रेड राइट कंपनी को दे दिया। सिंपल है। हम्म अब देखो याद कैसे करेंगे, तो हमें पता है विलियम हैमिल्टन आए थे, विलियम हैमिल्टन ने उनको ठीक कर दिया था, तो हम ट्रिक बनाते हैं, विलियम हैमिल्टन क्योर्ड फारूकियत 17 टाइम। ठीक है, फारूकियत को 17 टाइम्स क्योर किया था, मतलब विलियम हैमिल्टन ने फारूकियत को 17 बार सही किया था, इसलिए वो खुश होके कस्टम फ्री ट्रेड राइट कंपनी को दिया था इन्होंने। हम्म तो 17 से हो गया 1770, 17 से बन गया 1770। सिंपल, कुछ नहीं करना। आओ एग्जाम अलर्ट में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। फारूकियत किस साम्राज्य के शासक थे, मुगल साम्राज्य के थे। विच किस रीजन में ब्रिटिश को ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट दिया गया था, बंगाल में। और क्या स्पेशल राइट दिया गया था फरमान के अंडर में, तो फरमान के तहत कंपनी को अधिकारियों को विशेष अधिकार मिला, दस्तक पास जारी करने का, दस्तक जारी करने का अधिकार मिला था, जिसको ट्रेड पास भी बोलते हैं। ठीक है, तो फारूकियत ने ट्रेड पास करने का अधिकार ब्रिटिश को ही दे दिया। ठीक है, बंगाल में। अब देखो कितने पैसे लिए, इन्होंने पेमेंट फिक्स पेमेंट कर दी इंस्टेड ऑफ कस्टम ड्यूटी, 3,000 पर ईयर, जो बहुत कम थी। ठीक है, इससे हुआ क्या कि सिराजुद्दौला नाराज हो गया। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला ने ये कहा कि ये लोग कस्टम राइट का और ट्रेड पास का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दस्तकों के दुरुपयोग का सबसे बड़ा विरोध किस नवाब ने किया था, सिराजुद्दौला ने। तो बाद में यही फारूकियत फरमान बैटल ऑफ प्लासी का एक कारण बना था। सिंपल है। अब देखो तीन प्रोविंस जहाँ पे ब्रिटिश को ट्रेड करना अलाउ था वो थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा। सिंपल, अब आगे देखते हैं क्या था इसके बाद। इसके बाद हम आते हैं बैटल ऑफ प्लासी में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बार बार आता है, सीधे डेट पूछ ली जाती है 90% बार। तो हम सबसे पहले डेट ही याद करते हैं। तो 1757 में हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी को हम याद करके रखेंगे पावर ऑफ प्लासी। ठीक है, पावर ऑफ प्लासी। और अगर हम पावर ऑफ प्लासी के लेटर जोड़े तो पावर में कितने आते हैं, 5 आते हैं, प्लासी में कितने आते हैं, 7 आते हैं, और दोनों को अगर लिखते हैं एक साथ तो 557 बन जाता है। सिंपल है। PLASSEY, 7 आ रहे, POWER 5 आ रहे, 57। तो हम बैटल ऑफ प्लासी को याद रखेंगे पावर ऑफ प्लासी से, पावर ऑफ प्लासी। सिंपल। अब देखो हुआ क्या था यहाँ पे, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे। हारने का मेन कारण था मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। विश्वासघात क्यों किया था, क्योंकि ब्रिटिश ने कहा था कि हम तुमको नवाब बना देंगे सिराजुद्दौला की जगह पे। हम्म भारत में अंग्रेज की पहली बड़ी जीत थी ये, मार्क द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल। अब देखते हैं कि कॉज क्या था बैटल ऑफ प्लासी का। ठीक है, सिराजुद्दौला से राजनीतिक टकराव, पहला तो ये कॉज था। दूसरा, बिना अनुमति फोर्ट विलियम की किलेबंदी। हम्म तीसरा था कि दस्तक का दुरुपयोग और कर चोरी। उसके बाद था सिराज के दुश्मनों को शरण देना। हम्म अब ब्रिटिश ने क्या किया था कि फोर्ट विलियम जो था, हम्म फोर्ट विलियम की किलेबंदी, मतलब मरम्मत करना शुरू कर दिया था, वहां वेपन्स भी रखने लगे थे। ठीक है, फोर्ट विलियम जो था वो बंगाल में, कलकत्ता में। ठीक है, और फोर्ट विलियम पूरी तरह से सिराजुद्दौला के अंडर में था, तो इनसे बिना परमिशन लिए ये लोग वहां पे अपनी किलेबंदी शुरू कर दी थी इन लोगों ने। ठीक है, तो इनको अब सिराजुद्दौला को इस बात का डर हुआ कि ये लोग बाद में हड़प भी सकते हैं। परमिशन इन्होंने मना किया लेकिन ब्रिटिश नहीं मानी।
तो पहला तो ये रीजन हो गया, फोर्ट विलियम विदाउट नवाब परमिशन फोर्टिफाइड, ठीक है, किलेबंदी करना शुरू की। दूसरा, सिराजुद्दौला के जो दुश्मन थे उनको भी शरण दी, दस्तक का दुरुपयोग किया। 1957 में कासिम बाजार पर, अब देखो दूसरा, इससे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार फैक्ट्री में अटैक कर दिया, ठीक है। अब अटैक क्यों कासिम बाजार फैक्ट्री में किया था, क्योंकि कासिम बाजार फैक्ट्री मुर्शिदाबाद के पास थी सबसे, तो इन्होंने सबसे पहले इसी पे अटैक किया और कब्जे में ले लिया। उसके बाद फोर्ट विलियम पे अटैक किया, उसको भी कब्जे में ले लिया था। हम्म हारे क्यों थे, क्योंकि मीर जाफर ने कंस्पिरेसी कर दी थी, ठीक है। क्यों की थी, प्रॉमिस टू मेक मीर जाफर नवाब, ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था, इसलिए ये उनमें मिल गया और आखिरी में सिराजुद्दौला हार गया। अब आओ आगे चलते हैं, एग्जाम अलर्ट में क्या है। तो सिराजुद्दौला कैपिटल कौन, किसको कैपिटल बनाया था, मुर्शिदाबाद को, ठीक है। मुर्शिदाबाद को सिराजुद्दौला ने कैपिटल बनाया था, वेस्ट बंगाल में जो है। अब आओ, चलो तो बैटल ऑफ बक्सर देखते हैं। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर किस किसके बीच में हुई थी, हेक्टर मुनरो शाह आलम सेकंड मुगल के नवाब, सुजाउद्दौला अवध, मीर कासिम बंगाल के पूर्व नवाब थे। इन तीनों की कंबाइन आर्मी और हेक्टर मुनरो के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें हेक्टर मुनरो जीत गए थे। इसे निर्णायक जीत कहा गया और ब्रिटिश प्रभुत्व मजबूत हो गया। अब बैटल ऑफ बक्सर हम याद कैसे करेंगे, सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो 1764 में हुआ था, सीधे सीधे आता है एग्जाम में, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, तो हम इसको याद रखेंगे बैटल ऑफ बक्सर से। बैटल ऑफ बक्सर को याद रखेंगे बैटल ऑफ बक्सर से। बैटल में कितने डिजिट आते हैं, लेटर आते हैं, तो 6 आते हैं। बक्सा में 4 आते हैं, दोनों को साथ लिख देंगे तो 64 हो जाएगा। अगर 8 आते हैं तो 1764 में हुआ था। देखो 6 4 64, सिंपल है, याद हो गया। अब देखो आगे देखते हैं कि हुआ क्यों था। तो आफ्टर मैथ ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में प्लासी हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मीर जाफर से जो प्रॉमिस किया था ब्रिटिश ने कि हम तुमको नवाब बना देंगे, उनको बना दिया, ठीक है। लेकिन मीर जाफर इन लोग की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, तो इन लोगों ने, ब्रिटिश ने क्या किया कि मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना दिया नवाब, ठीक है। लेकिन मीर कासिम जो थे वो चतुर और सुधारवादी थे। उन्होंने दस्तकों के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की। दस्तकों का दुरुपयोग कैसे हो रहा था, देखो ऐसे हो रहा था कि इन लोगों ने फारूक सियर फरमान के द्वारा ट्रेड राइट, फ्री ट्रेड राइट पा लिया था। पास जारी करना भी पा लिया था। लेकिन इंडियन ट्रेडर जो थे वो टैक्स दे रहे थे, ये नहीं दे रहे थे, तो ये मीर कासिम को सही नहीं लगा। उनको लगा दोनों को देना चाहिए, ये तो पूरी तरह से दुरुपयोग है। और ब्रिटिश किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना चाहते थे, इस कारण उसका अंग्रेज से सीधे टकराव हुआ। अब हम मेन रीजन देखते हैं, मुख्य कारण, मिसयूज ऑफ दस्तक बाय ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है, पास का गलत उपयोग करना। मीर कासिम ने आंतरिक कर समाप्त कर दिए। हम्म अंग्रेज व्यापारियों कोई कर नहीं देना चाहते थे, संघर्ष बढ़ा। इसके बाद क्या हुआ कि मीर कासिम ने पटना में अंग्रेजों पर हमला कर दिया, ठीक है। लेकिन ये, इन्होंने पटना कब्जा कर लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इनको हरा दिया और ये भाग के जाके आर्मी ज्वाइन कर ली, शाह आलम सेकंड की और सुजाउद्दौला की। और फिर हुआ बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, जिसको हेक्टर मुंडो ने जीत ली। तो यहाँ पे आपका बैटल ऑफ बक्सर खत्म हो गया, क्यों हुआ था ये भी हमने देख लिया। अब आ गया, बैटल ऑफ बक्सर खत्म हुआ, उसके बाद हारने के बाद ट्रीटी होती है। वो ट्रीटी हुई, कब हुई, 1 साल बाद हुई बैटल ऑफ बक्सर से, 1755 में। याद कैसे रख करेंगे, तो देखो अभी हुआ क्या, पहले ही देखें। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में ट्रीटी साइन हुई। हम्म, इसमें दीवानी राइट दे दिया गया बंगाल बिहार और उड़ीसा का कंपनी, ठीक है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नवाब के पास ही रहा। इसको कहते हैं डुअल गवर्नमेंट। दोहरी सरकार की शुरुआत हुई बंगाल में टीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद, या ये कहो कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद। दोहरी गवर्नमेंट कैसे, देखो रेवेन्यू कलेक्शन करेगी कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी नवाब, सिंपल, राजस्व कंपनी को, प्रशासन नवाब को। अब याद कैसे करेंगे, देखो टीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ था, दीवानी राइट दे दिया गया था कंपनी को, तो हम दीवानी राइट को पकड़ेंगे।
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दीवानी राइट। तो हम ये देखो, दीवानी में कितने लेटर आते हैं, 6। राइट में दीवानी में 6 आते हैं, राइट में 5 आते हैं, दोनों को एक साथ लिख लेंगे, 65 आएगा। सिंपल है। तो 1755 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे राइट है, राइट्स नहीं है। राइट का मतलब होता है सही, राइट्स का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, तो हम यहाँ से एस हटा के लिखेंगे दीवानी राइट। ये दिमाग में रहना चाहिए, राइट्स मत लिखेगा। सिंपल है। चलो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी हो गई। इसके बाद क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में आया था। तो हम यहाँ से एक ट्रिक बनाते हैं कि आफ्टर वॉर पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था ब्रिटिश का, 1773 में। सबको याद है कौन सी वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद पहला एक्ट आया। ठीक है, बड़ी वॉर के बाद। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर वॉर 1773 एक्ट आया। तो वॉर से हम पकड़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, जिनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग बिकम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद हो गया। अब इस एक्ट से कंपनी पर ब्रिटिश संसद का पहला नियंत्रण, ब्रिटिश अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया एक्ट ला के। ठीक है, अब इसी एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट भी स्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में 1774 में, एक साल बाद। ये भी याद रखना है। अब आओ आगे चलते हैं। चलो फट से टेस्ट देते हैं, रिवीजन कर लेते हैं पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इससे जो बचा है वो पूरा याद हो जाए। 1600 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। सारी सारे लीटर जोड़ देंगे तो 16 बनेगा, डबल जीरो लगा देंगे तो 1600 बन जाएगा। उसके 8 साल बाद क्या हुआ था, 8 साल विलियम्स हॉकिंस आया था। याद कैसे रखा गया था, ये 8 हॉकिंस के कुकर है। 1611 में क्या हुआ था, मसूलीपट्टनम, पट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में पहली टेम्पोररी फैक्ट्री लगी थी। 12 में क्या हुआ था, तो विलियम्स हॉकिंस के 4 साल बाद कौन आए थे, थॉमस वेस्ट आए थे। सिंपल, वेस्ट नाम था इसलिए इन्होंने बैटल ऑफ पाली जीती थी, पोर्तुगीज को हराया था। इसके कारण मुगल मुगल का विश्वास बढ़ा था। इसलिए 1613 में सूरत में फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सेटअप हुई थी ब्रिटिश की। सिंपल। 1615 में क्या हुआ था, थॉमस रोई आए थे, जो फर्स्ट ब्रिटिश एम्बेसडर थे, जिनको ट्रेड राइट मिल गया था इंडिया के साथ। ठीक है, और 15 सब में याद किया था, अगर डिजिट इंटरचेंज कर दें तो 51 बन जाएगा। तो कासिम बाजार फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई थी। सिंपल। अब 19 में होते हैं। 19 हमने कैसे याद किया था, जॉब कैर नॉट कैर नॉट। ठीक है, तो 4 है नॉट 90, यही याद किया था ना, कलकत्ता की फाउंडेशन की थी, स्थापना की थी। 1717 में क्या किया था, 17 बार ही लिए थे, 17 बार इलाज किया था फारूक सियर का। तो 17 को पकड़ा, विलियम हैमिल्टन ने 17 बार इलाज किया था, खुश होकर फारूक सियर ने 1717 में फरमान जारी किया, फ्री ट्रेड राइट दिया था। 1757 में क्या हुआ था, पावर ऑफ प्लासी। पावर में कितने लेटर आ रहे हैं, 5, प्लासी में 7, दोनों को साथ लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1764 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सा। सारे डिजिट अगर जोड़ दें कितने हो जाएंगे, 6464। ठीक है, सिंपल है। 1765 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। याद कैसे किया था, 55 दीवानी राइट, DIWAN 9 6 RAG 85 65। 1773 में क्या हुआ था, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वॉर के बाद, वॉर के बाद। ठीक है, के बाद। तो वॉर से हमने क्या पकड़ा था, वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अब 1774 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्टेब्लिश हो गया था। पूरी क्रोनोलॉजी याद हो गई, 2 बार देख लेना वीडियो, पूरी याद हो जाएगी। इसके आगे का टॉपिक अगले पार्ट में आएगा। इसी तरह से पूरी क्रोनोलॉजी आपको याद कराई जाएगी। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।